नमस्कार मित्रों, आज हम UPTGT हिंदी का पेपर जो अभी 8/8/2021 को सुबह 9:30 से 11:30 बजे के बीच संपन्न हुआ, उस प्रश्न को हल करने जा रहे हैं। इस पेपर में मैं गारंटी के साथ ये भी नहीं कह सकता हूँ कि ये सभी के सभी क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो बिल्कुल उसके आंसर सही ही होंगे। हो सकता है 2-4 प्रश्न के उत्तर मुझसे गलत हो जाएं, उसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और पेपर का स्तर बहुत उच्च था, जैसा कि आप ने स्वयं देखा था। इसका स्टैंडर्ड इसलिए ऊंचा किया गया क्योंकि इसके बाद इंटरव्यू है नहीं और मात्र इसी पेपर के आधार पर मेरिट बना करके बच्चों को सिलेक्शन देना है। और जहाँ तक मेरा अनुमान है, इसमें जो जनरल वॉइस की जो कट ऑफ जा सकती है 90 से 100 के बीच, इस 100 से ऊपर जो ला रहा है वो महाप्रतिभाशाली छात्र ही होगा। बाकी जो औसत दर्जे के जो विद्यार्थी हैं उनका 80 क्वेश्चन लगभग सही हो रहा है और मेरिट जो है 90 से 100 के बीच में ही रहने की पूरी संभावना है। इससे ऊपर भी जा सकते हैं, पर वो गिने हुए छात्र होंगे जिन्होंने 100 के ऊपर स्कोर किया होगा। ज़्यादा समय न लेते हुए अब हम सीधा अपने पेपर पर आते हैं और उसकी चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न, विलोम की दृष्टि से असंगत युग्म है अर्वाचीन का नवीन। दूसरे का उत्तर है प्रत्याग लौट कर आया हुआ अर्थात प्रत्यागत। पुलंसका किसका पर्यायवाची है? नदी। वीणा पाण में कौन सा समास है? बहुव्रीहि। शुद्ध कला के पारखी, ये इसका आंसर जो अनुमान लगाया जा रहा है रामविलास शर्मा होंगे, लेकिन पर अभी हमें कहीं मिला नहीं है तो इसलिए मैं इसके लिए अभी श्योर नहीं हूँ। निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है आभ्यंतरिक। लीक पर वे चले, ये पंक्ति है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी की। पार्श्वनाथ चरित के रचनाकार हैं वादिराज। और 9वें प्रश्न का उत्तर परिसंख्य अलंकार। जहाँ राधा 10वें में जहाँ राधा आनंद उदित निशिवासर आनंद, कहाँ तहाँ कहाँ अरविंद है कहाँ बापुरो चंद, इसमें प्रतीप अलंकार है। 11वें प्रश्न में ऊट पटांग में बहुव्रीहि। 12वें में गुरुवे का संधि विच्छेद गुरु धन ए। 13वें में जिस समत पद में पूर्व या उत्तर पद की बजाय किसी अन्य अर्थ की प्रधानता होती है उसमें बहुव्रीहि समास। कलचुरी राजवंश की 7 नायकों का वर्णन राउर वेली। ज्ञानचंद जैन के कथाशेष। अमृतलाल नागर की जीवनी। अंतःकरण के वृत्तियों के चित्र का नाम कविता है महावीर प्रसाद द्विवेदी। और प्रसंग गर्भवती आचार्य रामचंद्र सूद के बारे में कहा गया है। पीति विभावरी जागरी रूपक अलंकार। गणनावाचक शब्द अयुतम का अर्थ है 10,000। मर गया दीपनाथ अर्थात चंद्र किशोर जायसवाल की कहानी। हिमाद तुंग श्रृंग से इसमें ओज अथवा प्रसाद होगा। 22वें में नरेश शर्मा का नहीं है अपराजिता, ये है रामेश्वर शुक्ल अंचल जी का। बैलगाड़ी में समास है तत्पुरुष। और 24वें में नीलू नीलमा नीलूफर, ये जो है अंतर्धार्मिक प्रेम संबंध है पर है उपन्यास। विनय और सूफिया रंगभूमि के हैं। युष्मद शब्द के चतुर्थी, इसका होगा ए विकल्प। 27वां में कौन सा अनुभाव नहीं है? विषाद। विषाद क्या है? संचारी भाव है। स्त्रीलिंग शब्द है शराब। द्रक्षति का लिट लकार प्रथम पुरुष एक वचन।
30वां वट वृक्ष की छाया में, ये जीवनी है, बाकी सभी आत्मकथाएं हैं। और 31वें में मार्कंडेय की कहानी नहीं है, रामलीला। 32वां में भारत भारती, साकेत, यशोधरा और जय भारत। 33वां हिंदी व्याकरण बौद्धिक रस, गणपति चंद्रगुप्त। 34वां कालिदास। 35वां में अभी हमको ये मिला नहीं है, इसका सही आंसर क्या होगा, ये विद्या सुंदर या सत्य हरिश्चंद्र, कुछ भी हो सकता है। और 36वें का वाग्भट। 37वें का संस्कृत के प्रथम नाटककार भास। 38वें का प्रगतिवादी आंदोलन के सैनिक रूप, प्रेमचंद अथवा मुक्तिबोध। 39वां में सही आंसर क्या होगा, आप बताइए। 40वां पुतलिका है। 41वां सेतु। 42वां डॉक्टर बच्चन सिंह। 43वें धा। 44वें में रानी केतकी की कहानी। 45वां रक्षाबंधन, कहानी हरिकृष्ण प्रेमी ने लिखी है, नहीं, ये जो है विश्वम्भरनाथ शर्मा कौशिक की है। बाकी तीनों कथन सत्य हैं। वक्षस्थल से छलांग, ऋषिकेश सुलभ। तुलसी गंग दो भय, भिखारीदास। तवलकारः, संधि विच्छेद तव धन ऋकारः। गार्षा दत्तासी। 1839 में प्रथम प्रकाशन हुआ था भाग, दूसरा भाग जो है, दूसरा संस्करण जो है 1847 में हुआ था, जबकि 1848 इसमें, यही 1848 सही होगा। अगला है लोग भूल गए हैं, ये शायद रघुवीर सहाय जी की रचना है, इसमें यही सही है। मित्रों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और इससे आपका कुछ नहीं जाएगा, पर हमें बहुत कुछ मिल जाएगा। और आगे आप हिंदी से संबंधित और भी वीडियो इस चैनल पर प्राप्त कर सकेंगे। और लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर कमेंट सब कर दीजिएगा। अगला है गुरु नानक देव की माता का नाम तृप्ता था। अवधशिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। इस पर्वे की पंक्तियां हैं। एक ही कथानक, इसमें गर्म राख है उपन्यास। पक्षी का पर्यायवाची नहीं, संकुद। संस्कृत के किस कवि ने अपने लिए पद वाक प्रमाणिक भवभूति ने किया है। कबीर और तुलसी भाषा में एक मिशन के तहत लिख रहे थे, बच्चन सिंह का कथन है। लकार और उसके कालवाचक अर्थ का कौन सा युग्म सही है, लोट लकार संभाव्य काल, ये युग्म सही नहीं है। और हिंदी साहित्य का इतिहास पहले किस रूप में छपा था, हिंदी साहित्य सागर की भूमिका के रूप में। भाषा योग वासिष्ठ के रचनाकाल 1741 ईस्वी में। और मित्रों याद रखिएगा 1641 ईस्वी में जैन कवि अर्धकथानक आत्मकथा लिखे थे, क्या नाम था उनका, बनारसीदास जैन। शोभा 60वें में सेनापति हैं। 61वें में सौरसेनी अभ्रंश से ब्रजभाषा विकसित हुई है। 62वें में 1565 ईस्वी में अष्टचाप की स्थापना। 63वें में तद्धित प्रत्यय वाला शब्द नहीं है, सजावट। द्रुत विलंबित में डी वाला विकल्प सही है। 65वें में अभ्रंश में दोहा काव्य जो इंदु। उपन्यास रहस्य, आप बताइए क्या सही होगा इसमें, अभी तक मुझे नहीं मिला हुआ है। तद्भुत शब्द नहीं है, राजा। पृथ्वी से समस्त पृथ्वी संबंध, सार्वभौमिक। और पितृ का सप्तमी व्यक्ति पितर, पित्रोह, पितृस्व। 70 में नदी कोष पर टेढ़ी, नदी क्रोशाय कुटुला। हिंदी के विकास में संबंध में कथन में असत्य है। हिंदी का विकास संयोगात्मक भाषा के रूप में हुआ। शयन में संधि है, अयादिस्वर संधि। उस वाहुस शाखा का वन विहंगी, इसमें पंत अथवा निराला हो सकते हैं। तुम्हें सौंपता हूं त्रिलोचन की रचना है। और अगले में अंधायुग धर्मवीर भारती, शिवराज भूषण 105 अलंकार हैं। और यजुर्वेद से अभिनय को लिया था। और 78वें में है, इसमें सभी रस प्रधान रस के रूप में होते हैं। ए डिक्शनरी ऑफ इंग्लिश एंड हिंदुस्तानी, ये जॉन गिलक्राइस्ट की रचना है। एक दिन बोलेंगे पे राजेश जोशी की रचना है। वे दिन वे लोग शिव पूजन सहाय की रचना है। और चित्रलिपि, सूत्रलिपि, प्रतीकात्मक लिपि, भावमूलक लिपि। चेहरे अनेक नेमचंद जैन की मानी जा रही है, अभी बट हमने अभी देखा नहीं है इसको। अर्थ निर्दिष्ट करने में इसमें क्या है, उपसर्ग भिन्न है, परि सबको जानत, इसमें पुनरुक्ति, जगत और जहान पुनरुक्ति अलंकार, पुनरुक्ति। और दोष है, पुनरुक्ति दोष। नमः में क्या होता है, नमः स्वस्ति स्वाधा करके, इसमें चतुर्थी विभक्ति।
और अगले में अद्भुत रस, और अगले में नहीं नागरी दास, संत का परंपरा कौरसा कवि अपनी विद्वता, सुंदरदास, पद्मावत का बंगला अनुवाद, मगन ठाकुर। 51 में कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतलम में 24 छंद प्रयुक्त किए, और ये जो बिहारी का दोहा है इसमें ज्योतिष ज्ञान प्रकट हो रहा है। हम तो भगत मुकद में आया, ये तो या तो रामचरितमानस से है या फिर बीजक से हो सकती हैं। झोपड़ी से राजभवन माता प्रसाद की है। अंग्रेज किस भाषा का शब्द है? फ्रेंच भाषा का शब्द है। कविता की नई तारीख काशीनाथ सिंह की कहानी है। ग्लोबल गांव के देवता उपन्यास में न्यूयॉर्क का आंसर सही है। खुली आंखों का सपना मरुधर मृदुल का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना हिंदी भाषा का प्रकाशन वर्ष 1890, ये बिल्कुल सही आंसर है, क्योंकि हमने हिंदी साहित्य कोश जो धीरेन्द्र वर्मा द्वारा संपादित उसमें से ये प्रश्न को उत्तर इसका ढूंढा है। और अगला है निर्भय भीम व्यायोग रामचंद्र सूरी क्या है? सभी स्वर होते हैं अघोष। नाटकों नाटककार एक सत हरिश्चंद्र ये जो है लक्ष्मी नारायण लाल का नाटक, इसलिए यही विकल्प सही है। टीकाकार मल्लीनाथ 8 सर्गों पर टीकाएँ लिखी है कुमार शंभूकर। और अपादान कोई चीज़ दूर जाती है, अपादान कारक होता अलग होने के अर्थ में। तुलसीदास ने कौन सी रचना शारीरिक पीड़ा के निवारण है? तो हनुमान बाहु। निबंध व गद्य रचना ही ये सूक्ति किसकी है? भागीरथ मिश्र या फिर डॉक्टर नगेंद्र की। विधा की दृष्टि से कौन से युग सुमेलित नहीं है? व्यक्तित्व की झांकियाँ रेखा चित्र। सूरदास का प्रेम पक्ष लोक से न्यारा है यह कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। अंतड़ियों में बल पड़ना, हंसते हंसते लोटपोट हो जाना। संस्कृत किस ग्रंथ का आरंभ श्री और लक्ष्मी से समापन हुआ है? किरातुर्जनियम। प्रज्ञा नवोन्मेष शालिनी प्रतिभा मता किसका है? श्री भट्टतोत का है। निम्नलिखित में कौन सा वर्ण घोष महाप्राण है? हा। पार्वती का पर्यायवाची शब्द नहीं है, अपर्णा शुद्ध है। पार्वती पर्यायवाची अब अर्पणा दे दिया गया है। और भारतेंदु की रचना ही नहीं है, आषाढ़ महात्म्य रचना का नाम है शुद्ध वैशाख महात्म्य। ब्रह्म संप्रदाय मध्वाचार्य। साखी शब्दी दोहरा तुलसीदास। यद्यपि आई तही बंधन की ना इत दसमात अमर पदलिना तुलसी की रचना। दरियाए। तद्भव शब्द है पंख। हिंदी नई चाल में ढली किसमें लिखा? हरिश्चंद्र ने। कालचक्र में। कौन सा सुमेलित नहीं है? मृदुलागर। एक जमीन अपनी एक जो है चित्रा मुदगल की का उपन्यास है। उर्दू की यामिनी भाषा लल्लूलाल ने कहा है। काम भाव और शरीर का सौंदर्य ये रामस्वरूप चतुर्वेदी जहाँ तक मुझे लग रहा है। उनकी आलोचना दृष्टि आचार्य राम शुक्ल के बारे में कहा जा रहा है। खड़ी बोली का अन्य नाम है कौरवी, किसने कहा था? राहुल सांकृत्यायन ने। विखंडनवाद का जनक देरीदा। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए। और कोई प्रश्न में अगर आपको लगता है कि हमने गलत उत्तर बताया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद।